नमस्कार दोस्तों, राणा स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन राणा। हमने पिछली वीडियो में हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सतलुज नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्यास नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्यास नदी है, जो इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से, जो कि कुल्लू जिला में है। बात करते हैं जो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है, और जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। वैदिक नाम अर्जिकिया और संस्कृत नाम वो है विपाशा। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो सतलुज नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो हमारे पास ब्यास नदी। जो ब्यास नदी है वो कुल्लू छोड़कर मंडी जिला में बजौरा से प्रवेश करती है, और मंडी छोड़कर कांगड़ा में संदोल नामक स्थान से प्रवेश करती है। कांगड़ा में प्रवेश करती है संदोल से, मंडी में करती है बजौरा से। ठीक है। और कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है मिरथल से। कहाँ से? मिरथल से नामक स्थान से कांगड़ा छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। जो ब्यास नदी है, जो इसकी जो कुल लंबाई है वह 460 किलोमीटर, और जो हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है वह 256 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह 12,000 वर्ग किलोमीटर, और सतलुज का जो जल ग्रहण क्षेत्र था वो था हमारे पास 20,000 वर्ग किलोमीटर। जो पार्वती नदी है वो ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्यास नदी 3 जिलों में बहती है, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। ठीक है। और हमीरपुर के बिल्कुल सीमा से बहती है, सीमा के साथ बहती है, बाउंड्री से बहती है। ठीक है। ब्यास नदी की सहायक नदी है हमारे पास। अब बात करते हैं ब्यास नदी की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो कुल्लू जिले में ब्यास नदी की सहायक नदी है उनके बारे में। सबसे पहले आता है रोहिणी नाला। जो रोहिणी नाला है वो ब्यास नदी का पहला सहायक नाला है। कई बार प्रश्न आता है कि ब्यास नदी की पहली सहायक खड्ड कौन सी है, तो वो होगा हमारे पास रोहिणी नाला, जो कि दुशहर झील से निकलता है, जो कि कुल्लू में है। ठीक है। ये दुशहर झील है, रोहतांग दर्रे के साथ ही ब्यास कुंड और ब्यास रिखी के बीच के मध्य में आती है, और यह ब्यास कुंड से ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। दुशहर झील। ठीक है। दुशहर झील से कौन सा नाला निकलता है? रोहिणी नाला। अब बात करते हैं सोलंग नाले की। जो सोलंग नाला है जो भी ब्यास कुंड से निकलता है, और पलवान गांव के निकट ब्यास नदी में मिलता है। कौन से गांव के निकट? पलवान गांव के निकट। फिर बात करते हैं कारनी नाला का। जो कारनी नाला है अभी पलवान गांव के निकट ब्यास नदी में मिलता है। फिर आता है हमारे पास फोजल नाला। जो फोजल नाला है वो मनाली और कुल्लू के बीच में ब्यास नदी के साथ मिलता है। जो फोजल नाला है वो तवाही के लिए जाना जाता है। ठीक है। तवाही के लिए, कुल्लू में तवाही के लिए जाना जाता है, वो है फोजल नाला। अब बात करते हैं पार्वती नदी की। जो पार्वती नदी है वो भुंतर में ब्यास नदी के साथ मिलती है। कहाँ मिलती है? भुंतर में ब्यास नदी के साथ मिलती है। जो पार्वती नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह मनतलाई झील, जो कि कुल्लू जिला में है। कहाँ है? मनतलाई झील, जो कि कुल्लू जिला में। जो पार्वती नदी है वो ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कसोल, मणिकर्ण, खीरगंगा, ये 3 गर्म पानी के जो चश्मे हैं वो पार्वती नदी के किनारे में स्थित है। कौन कौन से चश्मे? कसोल, मणिकर्ण और खीरगंगा, ये तीनों गर्म पानी के चश्मे हैं जो पार्वती नदी के किनारे में स्थित है। अब बात करते हैं कुल्लू जिले में ब्यास नदी की अन्य सहायक नदियाँ। अन्य सहायक नदी में है मनालसू, सरवरी, हारला, मलाणा नाला, तीर्थन, सेंस। ये है कुल्लू जिले में ब्यास नदी की अन्य सहायक नदियाँ की। अब बात करते हैं मंडी जिला में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। मंडी में है ओहुल। जो ओहुल नदी है ये कांगड़ा जिले से निकलती है, और मंडी में ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है। सुकेती खड्ड, बाखली खड्ड, जीवनी खड्ड, रम्मा खड्ड, हंसा खड्ड, सोन खड्ड, ये हमारे पास ब्यास नदी की सहायक नदी है, जो कि मंडी जिला में मिलती है। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले में ब्यास नदी की जो सहायक नदी है उसमें हमारे पास बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज और चक्की, ये खड्डे हैं कांगड़ा जिले में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। बात करते हैं मीरपुर में ब्यास की सहायक नदियाँ। उसमें है कुणा और मान, ये 2 है हमारे पास मीरपुर में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। अब बात करते हैं ब्यास नदी पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पार्वती परियोजना के बारे में। जो पार्वती जल विद्युत परियोजना है ये हमारे पास 2051 मेगावाट की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
ठीक है। कौन सी परियोजना है? पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। जो कुल्लू जिले में ब्यास नदी की सहायक नदी पार्वती पर बनाई गई है। कौन सी नदी पर? पार्वती नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य आते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का केवल 15% हिस्सा ही इस परियोजना में है, ठीक है। केवल 15% हिमाचल प्रदेश का है और बाकी जो है वो अन्य राज्यों का है, ठीक है। फिर आता हमारे पास लारजी जल विद्युत परियोजना। जो लारजी जल विद्युत परियोजना है वो 126 मेगावाट की है, जो कि कुल्लू जिले में ब्यास नदी पर बनी है। यह हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। जो पार्वती परियोजना थी वो थी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, जो कि अन्य राज्यों की सहायता से भी बनाई गई है। लेकिन जो लारजी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। 8 जून 2014 को इस परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने से 24 इंजीनियरिंग छात्र मारे गए थे। कब हुआ था यह हादसा? 8 जून 2014 को, जिसमें 24 छात्र मारे गए थे, जो कि हैदराबाद के रहने वाले थे, हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, ठीक है। बात करते हैं सेंस परियोजना की। जो सेंस परियोजना है वो 100 मेगावाट की है, जो कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदी सेंस पर निर्मित है। अब बात करते हैं शानन जल विद्युत परियोजना की, जो 110 मेगावाट की है। जो यह परियोजना पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निर्मित परियोजना है। यह मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में है और हिमाचल प्रदेश में बनी पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि 1932 में बनी थी। यह पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। वह जो ब्यास की सहायक नदी रीना पर बनी है। रीना ऊहल नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। रीना खड्ड को ऊहल खड्ड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बनेर परियोजना की। जो बनेर परियोजना है यह 12 मेगावाट की है। यह परियोजना कांगड़ा जिले में है और ब्यास की सहायक नदी बनेर पर बनी है। अब बात करते हैं गज परियोजना की। जो गज परियोजना है यह 10.25 मेगावाट की, जो कांगड़ा जिले में ब्यास नदी की सहायक नदी गज पर निर्मित परियोजना है, ठीक है। अब बात करते हैं बिनवा परियोजना की। जो बिनवा परियोजना है वो हमारे पास 6 मेगावाट की है, जो बैजनाथ कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदी बिनवा पर बनी है। अब बात करते हैं पोंग परियोजना की। जो पोंग परियोजना है वो 396 मेगावाट की, जो कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर निर्मित है। यह परियोजना BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित परियोजना है। अब बात करते हैं देहरा परियोजना की। जो देहरा परियोजना है अब बात करते हैं देहरा परियोजना की। जो देहरा परियोजना है वो हमारे पास 990 मेगावाट, जो कि कांगड़ा जिले में है। यह ब्यास की सहायक नदी देहर पर BBMB द्वारा निर्मित परियोजना है, ठीक है। बात करते हैं ब्यास नदी के किनारे बसे शहर। ब्यास नदी के किनारे बसे शहर के बारे में। विशिष्ट और कलक हमारे पास 2 गर्म पानी के चश्मे हैं, जो ब्यास नदी के किनारे कुल्लू जिले में स्थित है। कौन कौन से? विशिष्ट और कलक। मनाली, कुल्लू, मंडी, पंडोह, नादौन, सुजानपुर, तेरा, गोपीपुर, ठीक है। ये हमारे पास ब्यास नदी के किनारे प्रमुख शहर है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्यास नदी पर बने बांधों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पोंग बांध की, जो कि 1960 में बना है। जो पोंग बांध है 1960 में कांगड़ा जिला में ब्यास नदी पर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में ब्यास नदी पर कांगड़ा जिला में। इस बांध के निर्माण से पोंग झील बनी थी, ठीक है। पोंग बांध के निर्माण से पोंग झील बनी थी। जो इस झील की लंबाई है वह 42 किलोमीटर, ठीक है। भाखड़ा बांध से बनी थी हमारे पास गोविंद सागर झील, जिसकी लंबाई थी हमारे पास 88 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं जो पोंग झील है इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? महाराणा प्रताप सागर के। पोंग झील बनने से देहरा गोपीपुर पानी में डूब गया था। अब बात करते हैं पंडोह बांध की। जो पंडोह बांध है वो 1977 में बना है। जो बांध ब्यास नदी पर मंडी जिले के पंडोह में बनाया गया है। पंडोह बांध के निर्माण से पंडोह झील बनी है। जो पंडोह झील की लंबाई है वो 14 किलोमीटर है। जो पंडोह झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है, यानी कि कृत्रिम झील है। वो सबसे छोटी कृत्रिम झील है वो है पंडोह झील। सबसे बड़ी है गोविंद सागर झील, जो कि 88 किलोमीटर है। और पोंग झील हमारे पास 42 किलोमीटर और पंडोह झील हमारे पास 14 किलोमीटर। जो पंडोह बांध है, पंडोह बांध से ही ब्यास नदी के पानी को सुरंगों द्वारा सलापड़ में सतलुज नदी में के साथ मिलाया गया था। कहाँ से? पंडोह नामक स्थान से। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।